Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 5th subject EVS. In our last classes, we discussed our chapter 28, Punjab. Why it is called, the name of this state is पंजाब. इस देश, ये जो स्टेट है, इस राज्य का नाम पंजाब क्यों पड़ा है? पंजाब इज़ द ओनली स्टेट दैट विच 5 रिवर्स फ्लो. पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ से होकर 5 नदियाँ जो है गुजरती, इसलिए इस जो स्टेट का नाम पड़ा है आपका पंजाब है. हमने अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया है वो 5 नदियाँ. वो जो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? द 5 रिवर्स आर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज. ओके. And the famous dance of the Punjab is Bhangra. Bhangra is celebrated when the bumper harvest after the month of hard work. जब कड़ी मेहनतों के बाद जो फसल अच्छी होती है, तो फसल अच्छी आने की खुशी में यहाँ पे जो लोक नृत्य किया जाता है उसे हम भांगड़ा कहते हैं, है ना. आफ्टर दिस वी डिस्कस इंडस्ट्रीज ऑफ मेन क्रॉप्स ऑफ पंजाब का जो मेन फसल है वो है आपका राइस, वीट, कॉटन एंड शुगर केन. मुख्यतः यहाँ उगाया जाता है धान, गेहूँ, कपास और गन्ने. ऑक्यूपेशन जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है पंजाब का फार्मिंग. सबसे ज़्यादा यहाँ काम किया जाता है कृषि का. उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्टेशंस का काम भी किया जाता है. यहाँ पे इंडस्ट्री, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्री. यहाँ पे मोस्टली क्योंकि कॉटन सबसे ज़्यादा यहाँ का जो मेन क्रॉप्स है कॉटन भी है, तो हम यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो है कॉटन, वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल. तो यहाँ ज़्यादा कपड़े उद्योग भी हैं. साथ ही साथ यहाँ मेटल प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट पार्ट, ये सब के इंडस्ट्रीज भी सिचुएटेड है. देन वी डिस्कस लैंड वेयर रिवर ऑफ मिल्क फ्लो. हम पंजाब को दूध की नदियाँ बहने वाला स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो काउस बफेलो हैं उनकी ब्रीड जो है सुपीरियर ब्रीड पाई जाती है. बहुत ही खास किस्म की यहाँ गाय और भैंस पाए जाते हैं जो दिखने में भी वेल बिल्ट होते हैं. और जो मिल्क है वो पर डे 10 to 12 लीटर मिल्क यहाँ की गाय जो है देती हैं. ठीक है. और इन गायों से यहाँ के लोग क्या करते हैं, जितना उनका खपत हो जाता है घर में उतने मिल्क तो वो अपने घर में रख लेते हैं, और बाद में जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसके डेयरी में दे देते हैं. और डेयरी में जाके इन मिल्क से बहुत से मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज़, बटर, घी, ये सब बनाया जाता है. देन वी डिस्कस हिल्स ऑफ ग्रेन्स. अनाज का पहाड़. हम पंजाब जो स्टेट है उससे हिल्स ऑफ ग्रेन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा फसल वो लगाई जाती है, और फसल लगाने के बाद इनकी जो फसल है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमें जगह जगह पर जो ग्रेन्स की हिल्स हैं, अनाज का पहाड़ दिखाई देता है. टुडे वी डिस्कस इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई. There are the many reasons for the good harvest in Punjab. Firstly, as the Punjab lies in the northern plains, its land is very fertile. Secondly, it has a proper irrigation facility. India's largest dam is built across the river Satluj. The water from the Satluj is collected here and sent to different villages through the canals. पंजाब में अच्छी फसल होने के पीछे बहुत से रीज़न है. पहला रीज़न ये है कि पंजाब जो है नॉर्थन मीन्स आपके उत्तरी जो प्लेन इलाका है, उत्तरी के मैदानी इलाके पे सिचुएटेड है, जिस कारण और इसकी जो भूमि है, इसकी जो मिट्टी है वो भी बहुत उपजाऊ है. तो पहला रीज़न ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे बम्पर हार्वेस्ट होता है. सेकेंड ये है कि इट हैज़ प्रॉपर इरिगेशन. यहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है. और जो इंडिया का सबसे बड़ा जो डैम है भाखड़ा नांगल डैम भी यहाँ के जो रिवर सतलज है वहाँ पे सिचुएटेड है. भारत की सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध भी यहाँ पंजाब में बनाया गया है. द वाटर फ्रॉम द सतलज, जो सतलज नदी के पानी को कलेक्ट करके
एक गांव से दूसरी जगह भी नल के थ्रू, जो नहर है उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस डैम्स इन द मैप गिवन। आपको मैप जो दिया गया है पंजाब का, वहाँ से पता करके बताना है कि जो भारत का सबसे बड़ा बांध यहाँ के सतलज, पंजाब के सतलज नदी पे बनाया गया है वो कौन सा है। तो उस डैम का नेम है भाखड़ा नांगल डैम। इस बिल्ट अक्रॉस द रिवर ऑफ सतलज। सतलज नदी में भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। लुक एट द इम्पॉर्टेंट कैनल्स विच फ्लो फ्रॉम दिस डैम। ये जो भाखड़ा नांगल डैम है उनसे होकर कौन कौन से महत्वपूर्ण नहरें हैं आप नक्शे में देखकर बताएंगे। तो अगर मैप में देखेंगे तो हमें अमृतसर कैनल्स, लुधियाना कैनल, भटिंडा कैनल्स एंड हरियाणा कैनल्स, ये 4 जो मेन कैनल्स हैं जो इस डैम से होकर जाती है वो हमें दिखाई देगा। दिस कैनल्स हियर आर फ्लडेड विद द वाटर एंड लुक लाइक द रिवर्स। यहाँ की नहरों में इतना ज़्यादा पानी भरा होता है कि यह देखने में ऐसा लगता है मानो कोई नदी हो। You can see people swimming and bathing in these canals. Electricity is also generated from these dams and sent to the different villages. आप यहाँ इन नहरों में लोगों को नहाते हुए, स्विमिंग करते हुए, इन नहरों में लोगों को नहाते हुए और स्विमिंग करते हुए आप देख सकते हैं। इन नहर के पानी से बिजली भी उत्पादन किया जाता है और इस बिजली उत्पादन करके दूर दूर गाँव तक भेजा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पम्प्स आर यूज्ड टू ड्रॉ द वाटर एंड मशीन लाइक थ्रेशर आर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। फसल काटने के लिए यहाँ थ्रेशर मशीन का उपयोग किया जाता है और पानी खींचने के लिए भी जो इलेक्ट्रिक पंप्स होते हैं, बिजली से चलने वाली जो मशीन होती है उनके थ्रू यहाँ से पानी खींचा जाता है। और साथ ही साथ जो फसल है उसे काटने के लिए हार्वेस्टर जैसे मशीन का यूज़ भी यहाँ किया जाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द गुड हार्वेस्ट इन द फार्मर ऑफ पंजाब देमसेल्फ। पंजाब में अच्छी खेती होने के पीछे सबसे बड़ा कारण वहाँ के किसान खुद हैं। दे आर आल्सो नोन फॉर देयर हार्ड वर्क एंड फॉरसाइट्स। यहाँ के जो किसान हैं वो अपनी कड़ी मेहनत और सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं। दे आर कीन to adopt new methods and experiment. The farmer of the Punjab were fast to adopt hybrid seeds, organic manure and pesticides, tractor etc. यहाँ के जो किसान हैं वो नए नए तरीके अपनाने से हिचकिचाते नहीं हैं। वो लगातार नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करते रहते हैं। यहाँ के जो किसान, पंजाब के जो किसान हैं वो जल्द ही नई किस्म की नई तकनीक को अपना लेते हैं, चाहे वो हाइब्रिड सीड हो या रासायनिक खाद हो या किसी कीटनाशक हो, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है। सबसे ज़्यादा हमें पंजाब में ही देखने को मिलता है। तो पंजाब के जो फार्मर हैं नई नई तकनीकों को अपनाने से हिचकिचाते नहीं हैं। Look at the picture, look at the map and them different crops that grown more in the Punjab. आप मैप देख के बताइए कि पंजाब में सबसे ज़्यादा कौन सी जो फसल है वो उगाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पंजाब में लगाई जाती है राइस, वीट, कॉटन एंड शुगर केन। सबसे ज़्यादा यहाँ चावल, गेहूँ, कपास और गन्ने की खेती की जाती है। इन कॉटन ग्रोन इन द नॉर्थ और साउथ ऑफ द रिवर सतलज। मैप में देख के बताना है कि कॉटन की जो फसल है, कपास का जो फसल है वो सतलज नदी के साउथ एरिया पे ज़्यादा अच्छे से होता है या नॉर्थ एरिया पे। तो मैप में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ ऑफ द रिवर सतलज है ना। सतलज रिवर के नॉर्थ साइड पे, उत्तरी हिस्से पे कपास की खेती ज़्यादा की जाती है। इज सुगर कैन फाउंड इन द नॉर्थन और साउथर्न पार्ट ऑफ द पंजाब। गन्ने की खेती है वो पंजाब के उत्तरी इलाके में ज़्यादा किया जाता है या दक्षिणी इलाके में। तो ये भी जो गन्ने की खेती है वो पंजाब के उत्तरी इलाके में नॉर्थन साइड पे ज़्यादा किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज़ द पंजाब ऑफ द फार्मर हैव 2 to 3 crops a year. There is so much work in the field all the year round that laborers from the different states come to work here. क्योंकि यहाँ पर जो पंजाब है वहाँ सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में होने के कारण यहाँ के जो किसान हैं एक साल में 2 से 3 फसल ले लेते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग साल भर अपने खेतों में ही काम करते रहते हैं। वो
वो कृषि के काम में ही साल भर उनका पूरा टाइम निकल जाता है। और यही नहीं, यहाँ के लेबर जो है, मज़दूर जो है, बाहर से राज्य भी मज़दूर आके यहाँ पे काम करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, नई खेती के नुकसान भी। तो नई खेती के जो यहाँ के लोग जो नए नए तरीके अपनाते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी। दिस काइंड्स ऑफ फार्मिंग हैज़ इट्स ओन डिसएडवांटेज। एक्सेस वाटर गिवन इन द फील्ड इज़ फास्ट चेंजिंग टू फर्टाइल लैंड इन टू द स्वैम्प, मेकिंग इट इनफर्टाइल्स। यहाँ के लोग जो है नई नई कृषि के जो तकनीक अपनाते हैं उसके कुछ हानि भी हैं। ज़्यादा पानी देने से यहाँ क्या करते हैं, एक साल में 3 फसल लगाई जाती है, तो हमें मिट्टी को ज़्यादा पानी भी देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, पानी ज़्यादा देने के कारण मिट्टी भी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो भी कम होने लगती है, और जो पूरा मिट्टी है, पूरा खेत है, वो दलदल सा बन जाता है, जिसके कारण इनकी उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। द यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड्स हैज़ रिड्यूस द रेट ऑफ द प्रोडक्शन। ज़्यादा कीटनाशक उपयोग करने के कारण यहाँ का प्रोडक्शन भी, यहाँ की खेत जो मिट्टी है वो भी अनुपजाऊ होते जा रही है, और साथ ही साथ ज़्यादा पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक उपयोग करने के कारण ज़मीन की उपज भी घटती जा रही है। दिस हैज़ आल्सो हार्म्ड ड्रिंकिंग वाटर, फिश, क्रॉप्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। और ये जो कीटनाशक है वो ज़मीन की उर्वरक क्षमता को ही नहीं कम करे, इसके साथ साथ पीने का जो पानी है, मछली उत्पादन है, फसल है, फल सब्जियां हैं, इनको भी क्या कर रहा है, नुकसान, इन पर भी बुरा असर डाल रहा है। इट्स नेगेटिव इफेक्ट कैन बी सीन ऑन द हेल्थ ऑफ द बर्ड्स, एनिमल्स एंड द प्यूपिल्स। इसका जो बुरा असर है पशु पक्षी, इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी और जानवरों पर भी पड़ रहा है। टू सेव देयर लैंड एंड वाटर, द फार्मर ऑफ द पंजाब्स आर फाइंडिंग न्यू वेज टू कॉप्स विद द ट्रीट। इसके साथ ही पंजाब के किसान मिट्टी व पानी की ख़राब होने से बचाने के तरीके जो है ये जो नए तरीके अपनाने के कारण इनकी जो मिट्टी है और उनके जो पानी बर्बाद हो रहे हैं उनसे बचने के लिए नए नए जो चीज़ें हैं ये अपनाते जा रहे हैं। सिटीज़ ऑफ पंजाब के कौन कौन से जो सिटीज़ हैं, कौन कौन से जो शहर हैं वो पूरे इंडिया में फेमस है। तो फर्स्ट है आपका अमृतसर। फाइंड द अमृतसर ऑन द मैप पंजाब सिचुएटेड बिटवीन द 2 रिवर्स। आपको क्या करना है, आप अगर पंजाब के मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अमृतसर जो सिटी है, पंजाब की जो 2 नदियां हैं उनके बीच में बसा हुआ है। अमृतसर इज़ द वेल नोन सिटी ऑफ द पंजाब। इट्स गोल्डन टेम्पल इज़ वेरी फेमस। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट हैज़ आउटर कवरिंग ऑफ द गोल्ड। अमृतसर पंजाब का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है और अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, वो पूरा विश्व प्रसिद्ध है। इसे गोल्डन टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बाहर का हिस्सा है, इस मंदिर का बाहर का हिस्सा पूरा सोने से कवर किया गया है। इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर पोंड लाइज इन द टेम्पल विच शाइन्स ब्राइटली इन the sunlight. There is a big holy book kept in the temple called गुरु ग्रंथ साहिब। इस मंदिर के बीचों बीच स्क्वायर साइज में, चौकोर के साइज में एक तालाब भी स्थित है और इस तालाब के पानी पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये पूरा मंदिर चूँकि सोने का कवर है तो इतना बढ़िया जो है, जैसे ही सोने पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पूरा जो मंदिर है वो चमचमा उठता है। और इस मंदिर के बीच में इन जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी इस मंदिर के बीचों बीच रखा गया है। दिस बुक कंटेन्स द टीचिंग ऑफ द वेल नोन संत लाइक गुरु नानक, बाबा फरीद कबीर एंड रैदास एक्सेट्रा। ये जो बुक है, ये जो पवित्र ग्रंथ है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, इस पुस्तक में बड़े बड़े संतों के द्वारा बताई गई बातें जैसे गुरु नानक देव, बाबा फरीद, कबीर दास, रैदास आदि संतों के नाम तो आप सभी ने सुने होंगे। तो ये जो बुक है, ये जो पवित्र ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इन सभी महान लोगों के द्वारा बातें जो बताई गई है इस ग्रंथ में स्थित है।
दिस बुक इज द होली बुक्स ऑफ द सिख एंड गोल्डन टेम्पल इज द इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ द सिख्स। ये जो बुक है वो सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जैसे हम हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण है ना, वैसे रामायण महाभारत है, वैसे ही सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब है। और ये जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर जो है सिखों का प्रमुख धर्म स्थान भी, प्रमुख तीर्थ स्थान भी माना गया है। People take a holy dip in this pond. They also go to around the holy book and bow before it. यहाँ आने वाले लोग इस पवित्र जो तालाब है उसमें ज़रूर डुबकी लगाते हैं और साथ ही साथ मंदिर के अंदर जो चबूतरा बनाया गया है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब बुक को रखा गया उनके सामने माथा टेकते हैं। टूरिस्ट फ्रॉम द फॉर ऑफ प्लेस विजिट दिस प्लेस। यहाँ पर लोग दूर दूर से सैलानी इस मंदिर को देखने और ग्रंथ साहिब का दर्शन करने आते हैं। सेकेंड आपका सिटी है वो है लुधियाना। पंजाब, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द पंजाब इज़ लुधियाना। पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। इट हैज़ बिग इंडस्ट्रीज। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट दिस मैन्युफैक्चर्ड इन दिस इंडस्ट्रीज। जो पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है, यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने स्थित हैं। आपको मैप को देख के बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें जो इन कारखानों में बनाए जाते हैं। अनदर सिटी ऑफ द पंजाब फेमस फॉर इट्स स्पोर्ट्स एंड गुड्स। पंजाब का एक और शहर है जहाँ पे खेल के सामान बनते हैं और स्पोर्ट्स एंड गुड्स, खेल के सामानों को बनाया जाता है। फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस सिटीज़ एंड राइट इट्स बिलो। पंजाब का कौन सा शहर है जहाँ पे खेल स्पोर्ट्स में जहाँ खेल के सामान बनते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो स्पोर्ट्स गुड्स आर अवेलेबल इन द जालंधर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब। जो खेल के लिए जो सामान बनाया जाता है, खेल में जो सामान लगता है, अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उनमें जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसको जिस सिटी में बनाया जाता है पंजाब के, उसका नाम है जालंधर। बिटवीन विच टू रिवर्स इज़ अमृतसर लोकेटेड। कौन सी दो नदियां हैं जिनके बीच में अमृतसर बसा हुआ है? तो सतलज एंड चिनाब रिवर। सतलज और चिनाब नदी के बीच में आपका अमृतसर शहर बसा हुआ है। डू यू नो द स्पेशल काइंड ऑफ द वुड यूज फॉर मेकिंग अ क्रिकेट बैट्स एंड हॉकी स्टिक्स। क्या आपको पता है कि जो क्रिकेट के बैट होते हैं या हॉकी के स्टिक्स होते हैं उसको बनाने के लिए एक अलग प्रकार की लकड़ी का यूज़ किया जाता है। टू मेक दिस लाइट वेट वुड इज़ रिक्वायर्ड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पाइन्स ट्री। और इसे बनाने के लिए हल्की लकड़ियों का यूज़ किया जाता है जो पाइन ट्री होती, छीन का जो पेड़ कहते हैं, चीड़ का पेड़, उनसे ये लकड़ी मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं क्रिकेट बैट्स हैं, हॉकी स्टिक्स हैं, ये सब जो चीज़ें खेल के सामान जो बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? आपके पंजाब के जालंधर में। तो पंजाब के जालंधर में जो पाइन ट्री है वो प्रचुर मात्रा में मिलती है और इन्हीं पाइन ट्री से आपका क्रिकेट बैट्स या हॉकी स्टिक्स बनाया जाता है। If you happen to go the Punjab, which of the following would you get? In circle them. आपको कभी पंजाब जाने का मौका मिलता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पंजाब में मिलेंगी उनको सर्कल करना है। तो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। माउंटेन्स, ट्रैक्टर, टिक फॉरेस्ट, पैडी फील्ड्स, कैनल्स, सीप्स, टाइगर्स, साइकिल, कोकोनट्स ट्री, बफेलो, रॉक्स, पाइन जंगल्स। तो फाइंड इन पंजाब में हमको देखने को मिलेगा माउंटेन, ट्रैक्टर्स, पैडी फील्ड्स, कैनल्स, साइकिल, बफेलो, रॉक्स एंड पाइन जंगल्स। एंड नॉट फाइंड, क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने को नहीं मिलेंगी? वो है सैगोन के यहाँ पे जंगल नहीं है। सीप, टाइगर्स एंड कोकोनट ट्री यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, दैट इज़ आवर चैप्टर नंबर 28 Punjab completed. Okay.